औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा टॉपिक है मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये आप पहले से कुछ स्टडी कर भी चुके हैं, आपने रीड किया था। मेल हम किसे कहते हैं? MAIL मेल मींस के जब आप बात करते हैं कि आपने लेटर लिखा और आप कहीं पे किसी को पोस्टल सर्विस के थ्रू भेज रहे हैं, तो वो हम उसके लिए मेल का वर्ड यूज़ करते हैं कि ये हमें, और जब वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं ईमेल। मर्ज का लफ्ज़ है, इसका मतलब है कंबाइन करना, टू कंबाइन, ठीक है, टू मेक अप टुगेदर मीन्स के दो चीज़ों को आपने मिला दिया, इकट्ठा कर दिया, तो उसको हम कहते हैं मर्ज। अब मेल मर्ज जो है, मेल मर्ज को कंप्लीट इस टर्म को देखें। पहले हमने अलग अलग देखा, अब दोनों का मिला के क्या मतलब बनता है। मीन्स के आप क्या करते हैं, आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और उसको आपने क्या किया, कुछ एड्रेस लिस्ट थे उनके साथ मिलाते हैं। ये फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, मेल मर्ज। अब इसमें क्या होगा, कुछ हमने स्टडी किया भी था इसके बारे में कि मर्जिंग का मतलब है डाटा सोर्स को और मेन डॉक्यूमेंट को कंबाइन करना। डाटा सोर्स क्या है? डाटा सोर्स वो फाइल है जिसमें तमाम उन लोगों के नाम होंगे, उनके एड्रेसेस होंगे, फ़ोन नंबर वगैरह शामिल होंगे जिनको आपने कोई लेटर जो है वो भेजना है। और मेन डॉक्यूमेंट इज़ दी लेटर, एक्चुअली वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो तमाम वो स्टेटमेंट लिखी हुई है जो आपने उन सबको भेजनी है। अब पहले तो आप मेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, डाटा सोर्स क्रिएट करते हैं, और बाद में डाटा सोर्स में उन लोगों के जितने भी लिस्ट जिनको सेलेक्ट करेंगे उनके आप सेलेक्ट करने के बाद इस डॉक्यूमेंट को, मेन डॉक्यूमेंट को उसके साथ मिलाते हैं, ये स्टेप्स फॉलो करते हुए जो मेल मर्ज के हैं। और इनकी जो एंड पे आपको फाइल मिलती है वो मर्ज्ड डॉक्यूमेंट कहलाती है, MERGED, मर्ज्ड। दैट मीन्स के ये आपको आउटपुट में इकट्ठी फाइल एक देगा जिसमें रेसिपिएंट लिस्ट जो है वो, जिसमें जो आपने सेलेक्ट की होगी उनके नाम से वो लेटर आपको कॉपी प्रोवाइड करेगा जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं। ये सारा काम हम करेंगे यूजिंग मेल मर्ज फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब ये परफॉर्म कैसे होता है ये हम सीखेंगे इसमें। तो स्टेप्स टू परफॉर्म मेल मर्ज आपने यूनिट में पढ़ा। अब इसके फीचर ये क्यों हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने एक सिनेरियो है कि आपने अपनी क्लास के जितने भी लोग हैं उन सबको लेटर्स भेजने हैं। तो क्लास में 35, 40, 45 इतने लोग हो सकते हैं। तो इनको अब आपने भेजना है, जो टेक्स्ट है वो एक ही जैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट है जो आपने सबको भेजना है, तो ये टेक्स्ट तो सब में सेम है, एक जैसा जाएगा, बट जो एड्रेस है, जो नेम है वो डिफरेंट है, रेसिपिएंट में भी डिफरेंट। तो आपने क्या करना है, उनकी लिस्ट बना लेनी है। अब अगर आप ये काम मेल मर्ज यूज़ नहीं करते तो आपको अलग अलग सबका नाम लिखना पड़ेगा या टाइप करना पड़ेगा, तो उस पर टाइम लगेगा। तो ये टाइम को सेव करने के लिए मेल मर्ज में आप फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक्स की एग्ज़ाम्पल लें। अब यहाँ पे तो क्लास की एग्ज़ाम्पल थी, यहाँ पे तो कम लोग होते हैं। बैंक्स के बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, 100 थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स ईच ब्रांच कैन हैव। तो वो क्या करते हैं, एक ही किस्म का लेटर तमाम कस्टमर्स को भेजना है, तो उसके लिए मेल मर्ज का फ़ीचर यूज़ करेंगे जिनमें तमाम लोगों के फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह शामिल होंगे। उसको वो सिलेक्ट करते हैं और उनके साथ जो लेटर भेजना होता है मेल मर्ज कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये मेल मर्ज परफॉर्म करने के बाद उनके पास आउटपुट कॉपीज़ जनरेट होती हैं जिन्हें वो प्रिंट कर लेते हैं, और वो लेटर डिस्पैच करना उनके लिए आसान होता है, बजाय इसके कि वो बार बार वही चीज़ कॉपी पेस्ट करें और लिखें उसको या टाइप करें। तो ये आसानी है मेल मर्ज फीचर की वजह से, ये फैसिलिटी है हमें। मेल मर्ज फीचर क्या करता है, कंबाइन करता है दो चीज़ों को। एक है उनमें मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स क्या होता है, और इसमें हम देखते हैं कि किन चीज़ों को आपने कंबाइन करना है और आपके पास आउटपुट क्या आएगी। तो दो चीज़ों को ये कंबाइन करता है, एक है आपका मेन डॉक्यूमेंट और दूसरा है डाटा सोर्स। इन दोनों के बारे में यहाँ पे रिटर्न है कि डाटा सोर्स वो लिस्ट होती है
वो फ़ाइल होती है जिसमें तमाम लोगों की एड्रेस लिस्ट होती है, नेम्स वगैरह और अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है। जबकि मेन डॉक्यूमेंट क्या है? मेन डॉक्यूमेंट इज़ द नेम गिवन टू द कंटेंट ऑफ द लेटर। ये वो डॉक्यूमेंट है, वो लेटर है जो आप भेजना चाहते हैं उन तमाम यूज़र्स को, ठीक है, उन तमाम रेसिपिएंट्स को। तो दोनों फाइल्स को मिला के जो डॉक्यूमेंट आएगा दैट विल बी मर्ज डॉक्यूमेंट। अब ये परफॉर्म करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट। अब इसको आपने पहले तो ओपन करना है। पहले ही आपने नोट की है, आपके बुक में भी है कि 3 मेन स्टेप्स हैं या 3 मेन कंपोनेंट्स हैं मेल मर्ज के। वो कौन से हैं? पहला है क्रिएटिंग मेन डॉक्यूमेंट, द सेकंड इज़ टू क्रिएट डाटा सोर्स एंड थर्ड इज़ टू कंबाइन बोथ फाइल्स। ये पहले ही पेज पे आपको अपनी बुक में मिलेगा, ब्लॉक में भी है और पैराग्राफ में भी है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं या स्टेप्स हैं जो मेल मर्ज फीचर के आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं जब आपने ये काम करना हो। पहले आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, मेन डॉक्यूमेंट, फिर डाटा सोर्स क्रिएट करते हैं और फिर दोनों को कंबाइन करते हैं। अब फर्दर जब डिटेल में जाते हैं तो ये काम 6 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले मेल मर्ज का फ़ीचर यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है? आपको वर्ड ओपन करना है या वो फ़ाइल ओपन करनी है जो किसी ड्राइव में आपने सेव की थी और आप वो वाला यूज़ करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए आपको क्या करना है? स्टार्ट मेन्यू में जाके जैसे आप वर्ड ओपन करते हैं तो आपने वर्ड ओपन कर लिया, ये हमारे पास वर्ड ओपन है, ठीक है। अब इस पे ये वाला जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला टेक्स्ट था, मैं इसको हटा लेता हूँ ताकि आपको ये अजीब ना लगे। ये हमने जब वर्ड ओपन किया तो आपके सामने ब्लैंक आपके पास आ रहा होगा, ठीक है। और इसके बाद वेरी फर्स्ट जो आपने करना है, आपने कहाँ पे जाना है? ये आपके सामने जब वर्ड्स ओपन होगी डॉक्यूमेंट विंडो तो पहले इस तरह का ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा। अब आपके पास आपने क्या करना है? मेल मर्ज फीचर यूज़ करना है। ये वर्ड 2010 है तो डिफरेंट वर्जन्स में लेआउट डिफरेंट होता है। अब यहाँ पे आपको मेन्यू डिफरेंट नज़र आएगा। उन्होंने जो बताया हुआ है कि आपने डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद क्या करना है? क्लिक ऑन टूल्स मेन्यू इन दी मेन्यू बार। यहाँ पे हमारे पास टूल्स मेन्यू नहीं आ रहा, प्रीवियस वर्जन्स में आता था। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे मेलिंग में जाएंगे, 2010 का जो वर्जन है। स्टेप्स में यू कैन फॉलो दोज रिटर्न इन योर, बट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि जो वर्जन्स चेंज होते हैं तो लेआउट डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? मेलिंग में आएंगे। जब आपने वर्ड विंडो ओपन की तो आपके पास ये तमाम ये वाला सारी स्क्रीन आपके सामने होगी। इसमें आप देख सकते हैं इस विंडो में आपको मेन्यू जो नज़र आ रहा है, मेन्यू बार पे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। मेलिंग्स में आपको पता आइडिया होना चाहिए कि मेलिंग्स में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा मेल मर्ज। तो मेल मर्ज क्या होता है उसके बारे में आपको ये आप होवरिंग करेंगे, माउस ऊपर लेके जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज। तो यहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, हमने स्टेप्स परफॉर्म करने, इसलिए हम स्टेप्स वाले विज़िट पे जाएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़िट पे हमने क्लिक किया तो अब आपके सामने ये पहला स्टेप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये तरीका हमने स्टार्ट करते हुए किया है। अब आपके पास स्टेप 1 में क्या क्या चीज़ें थी, ये काम 6 स्टेप्स किस तरह से होंगे, ये स्टेप्स हैं जिनमें फर्दर हमने जो आपको यहाँ से इस पेज से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टेप 1 है सिलेक्ट द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। हमने ये चीज़ जब मेल मर्ज जो है वो ओपन कर लिया, ये फीचर ओपन किया, तो यहाँ पे मेल मर्ज ऑप्शन में आपको पहला स्टेप जो मिल रहा है वो ये है। राइट साइड पे आप देखिए, माउस आपको नज़र आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट यू आर वर्किंग ऑन। आप किस तरह के डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं ये आपने सेलेक्ट करना है। आपके पास 5 ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लेटर्स, ईमेल्स, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। अब यही ऑप्शंस आपको यहाँ पे ये देखें ये गिवन होंगे, लेटर्स, ईमेल, मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। अब आपको इनमें से कौन सा, तो हमने जो टाइप करना है वो एक लेटर है, इसलिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे, हमने लेटर सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपने किया तो ये बुलेट जो है वो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो स्टेप देखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है,
नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्ट दी सिलेक्शन ऑफ मेन डॉक्यूमेंट। अब आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट, पहले उस डॉक्यूमेंट की टाइप सेलेक्ट की है, अब डॉक्यूमेंट, ये हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। बिल्कुल नीचे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है सिलेक्टिंग दी डॉक्यूमेंट के आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का होना चाहिए। यूज़ करंट डॉक्यूमेंट, यूज़ स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। आपको बताया गया था कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब है जो आपने किसी ड्राइव पे बनाया था और उसको सेव किया था लेकिन यूज़ नहीं किया, और वो कहीं पे आपने ओपन नहीं किया हुआ, आप उसको ओपन करना चाहेंगे तो उसके लिए एग्जिस्टिंग पे आपने क्लिक करना है, यानी कि वो किसी ड्राइव में आपने काम करके सेव किया हुआ था। टेम्पलेट का मतलब है कि पहले से कोई सैम्पल, कोई पैटर्न आपके पास काम किया हुआ था, उस पैटर्न को यूज़ करना चाहते हैं तो वो टेम्पलेट कहलाता है। ठीक है, टेम्पलेट का मतलब है प्री डिफाइंड फॉर्मेट। ठीक है, किसी लेटर का फॉर्मेट पड़ा हो प्री डिफाइंड, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने करंट डॉक्यूमेंट, यानी कि वो डॉक्यूमेंट जो अभी इस वक्त आपके सामने है, ये यूज़ करना हो तो आपने करंट डॉक्यूमेंट वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। तो हम इसी को यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम इसी पे हमने क्लिक किया, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं वो टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ जो हम लेटर के तौर पे सेंड करेंगे। ये मैंने एक न्यूज़ एडिटर को लिखा था, तो उसी को मैंने एज सैम्पल ले लिया कि हम सबको सेंड करना चाहते हैं। अब यही करने के बाद आपने थर्ड स्टेप पे जाना है, दैट विल बी अबाउट कि आपने क्या करना है। आपने वो लिस्ट बनानी है, क्रिएटिंग सिलेक्शन ऑफ डाटा सोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास डाटा मेन डॉक्यूमेंट, आपने पहले टाइप सेलेक्ट की डॉक्यूमेंट की, फिर मेन डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, फिर अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ डाटा सोर्स, यानी कि वो लिस्ट जो आपने बनानी है जिसमें रेसिपिएंट के नाम, उनके एड्रेसेस वगैरह होंगे, तो उनकी वो कौन सी है। इधर वो पहले आपने बनाई हुई थी वो यूज़ करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग लिस्ट करेंगे। आउटलुक कंटेक्ट्स का मतलब है कि आउटलुक एक्सप्रेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है, वहाँ पे आपने कुछ एड्रेसेस अगर सेव किए थे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या आप न्यू लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि हमने इस पे काम नहीं किया हुआ, पहले हमने अभी ये फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ करना है, तो हमारे पास पहले लिस्ट हमने नहीं बनाई हुई, तो हम क्या करेंगे, न्यू लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो आपको इसी सीक्वेंस को याद रखना है, ये टाइप ए न्यू लिस्ट पे आपने सेलेक्ट करना है, और ये आप राइट साइड पे देख रहे हैं। इसके बाद आप क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये न्यू एड्रेस लिस्ट नज़र आ रही है। न्यू एड्रेस लिस्ट में आपको टाइटल, फाइल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और इसी तरह के डिफरेंट फील्ड नज़र आएंगी। कंपनी एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, रिलीजन, होम फ़ोन, वर्क फ़ोन और ईमेल एड्रेस। अब इनमें रेलिवेंट फील्ड्स जो आप इंटर करेंगे, टाइटल में आप नंबरिंग भी कर सकते हैं कि आप उनका नाम जो है वो नाम से फर्स्ट नेम वहाँ पे नाम आएगा, यहाँ पे या तो डेजिग्नेशन भी लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब है कि उनका ओहदा वगैरह, या दूसरी चीज़ कि आप इनको नंबरिंग कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 आ जाए, सेकंड में 2 आ जाए। तो ये आपने जब एक एंट्री मुकम्मल होगी इसके बाद आपने क्या करना होगा, न्यू एंट्री करेंगे। एक के आपने डाटा इंटर कर दिया, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट, यहाँ पे आप नेक्स्ट डाटा, नेक्स्ट रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं। ठीक है, हर एक रिकॉर्ड यहाँ पे ये रो में जितना भी आप लिखेंगे वो सारा क्या कहलाता है, एक एंट्री कहलाता है। ये आपने बुक में पढ़ा भी है। ओके आपने तब करना है जब आपकी लिस्ट फाइनल हो जाए। ठीक है, तो ये काम अब आपके करने का है। थोड़ा सा यहाँ पे इसको पास करके मैं कुछ एंट्रीज करता हूँ और फिर आपको एंट्री करना भी बताता हूँ। जी, ये कुछ एंट्रीज़ मैंने की हैं यहाँ पे। एंट्री नंबर 8, अब एंट्री की किस तरह से जाती है, यहाँ पे आपने 8 ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे किया और यहाँ पे हमने नाम दे दिया इब्राहिम फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे आ जाएगा ये आपका फुल नेम, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसके बाद कंपनी आ गई, कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे FGI कोई कंपनी है और वो उनका इलाका कौन सा है, हम यहाँ पे लिखते हैं कि रावलपिंडी है, और या रावलपिंडी कैंट, या कोई हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल सदर। और इसके बाद
मीन्स कि ये उनका एड्रेस है, सिटी है उनका रावलपिंडी। तो ये रेलिवेंट फील्ड जो है हम एंटर करें। इसके बाद हमने यहाँ पे एंटर किया कि ये किस प्रोविंस में आता है, तो या स्टेट में, तो ये यहाँ पे आ जाएगा पंजाब। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे ज़िप कोड वो होता है, यहाँ पे आप रेलिवेंट नहीं है, ये पोस्टल कोड होता है बेसिकली, हर इलाके का अलग होता है, तो आप उसको रहने दें। आप पाकिस्तान यहाँ पे कंट्री है, और इसके बाद नेक्स्ट में फ़ोन नंबर, तो लेट्स सी ये उनका फ़ोन नंबर है। ये करने के बाद अब आपने ओके पे क्लिक नहीं करना। अगर किसी का ईमेल होगा तो आप यहाँ पे इस फील्ड में एंटर करेंगे। अब मैं करता हूँ, ये रिकॉर्ड मुकम्मल हो गया, तो मैं न्यू एंट्री पे क्लिक करता हूँ, तो नेक्स्ट आ जाएगा इस पे नंबर 9। और यहाँ पे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नाम लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल इबाद है, इबाद और खुरम। नेक्स्ट आ गया जी यहाँ पे उनकी कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि उसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी नाम लिख सकते हैं। इनका नाम कंपनी का हम लिखते हैं कि ये DHQ ये कंपनी है, और ये कहाँ पे लाई करते हैं जी, उनका एड्रेस हमने लिखना है। तो एड्रेस में आप फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल लाइंस या कुछ भी जो भी एड्रेस है वो आपने सिविल लाइंस, और नेक्स्ट आपने टैब की आपको नज़र आएगी कैप्स लॉक के ऊपर कीबोर्ड पे, आपने वो प्रेस किया तो आपको वो नज़र आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप ये ऊपर आप ये रावलपिंडी, इसको आप आई जो है वो इस तरह से आपने कंप्लीट कर लिया। अब सिविल लाइंस, तो ये भी रावलपिंडी में है, तो हमने इनको क्या किया, ये रावलपिंडी आ गया, और रावलपिंडी कहाँ पे है, पंजाब में है, तो ये कर दिया। इसके बाद ये लाजमी नहीं कि आपका भी यही डाटा हो, ये जस्ट सैंपल के तौर पे आप कर रहे हैं। ठीक है, आपका डाटा डिफरेंट हो सकता है, लाजमी नहीं कि आप डाटा के लिए भी इसी को फॉलो करें कि रावलपिंडी भी लिखना है और ये भी करना है और वो भी करना है, आपका डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद हमने ये रिकॉर्ड मुकम्मल हुआ, तो न्यू एंट्री पे आते हैं, और इस जगह पे एक और नाम फॉर एग्ज़ाम्पल यासर, यहाँ पे आपने टाइटल दे दिया, और यहाँ पे है जी यासर, और गुल, और या ऐसे फुल लिख देते हैं, और ठीक है। और यहाँ पे है जी कंपनी, हम कहते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पाक लैब्स के नाम से कंपनी है, और यहाँ पे ये कहाँ पे है जी, सदर में है, और नेक्स्ट यहाँ पे ये भी रावलपिंडी में है, और पंजाब। इसके बाद आ गया जी कि आपने फ़ोन नंबर जो है, और ये कंट्री जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और इसके बाद नंबर आ गया जी। ठीक है जी, ये हो गया। अब आपकी अगर लिस्ट मुकम्मल हो गई है, तो हमने मज़ीद एंट्रीज़ अगर करनी होंगी इसके बाद, तो आप न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं करनी तो लास्ट के बाद आपने जितनी एंट्रीज़ कर ली आपने ओके पे कर लेना है क्लिक। ठीक है, डू यू वांट टू सेव, जी बिल्कुल, ये हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये हमारे पास, ये हमने जिस नाम से सेव की थी वो नाम क्या है, एड्रेस लिस्ट। उसको सेव किस तरह से करना है, आपने लिस्ट क्रिएट करने के बाद वो आपसे कहेगा कि आप इसको सेव करें, और सेविंग के लिए आपसे नाम पूछेगा। ठीक है, तो नाम आपने रखा ये वाला, और वो किस फोल्डर में स्टोर है जी, डॉक्यूमेंट्स में माई डाटा सोर्स। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट्स में माई डाटा सोर्स होता है, वहाँ पे आपको आपकी फ़ाइल ये मिलेगी। अब ये तमाम वो रेसिपिएंट्स हैं जो आपकी लिस्ट का हिस्सा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, एड्रेस लिस्ट क्लास 7 में ये सारे पड़े हुए हैं। अब आप ये सिलेक्ट करते हैं, अगर आपने एडिट करना है तो आप यहाँ पे इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे और अपनी लिस्ट को दोबारा से यहाँ पे एडिट कर सकते हैं अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं।
या कोई डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने रखा और इसको डिलीट एंट्री कर देंगे, ये आपने डिलीट कर दिया तो यस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपने किया, ये आपकी फ़ाइनल हो गई लिस्ट, आपने ओके किया, यस। इसके बाद अब आपने चेंजेस जब आपने कर लिया, अगर आपकी लिस्ट में ऊपर लिखा हुआ है कि व्हेन योर लिस्ट इज़ रेडी क्लिक ओके, तो यहाँ पे आप इनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ना कि इनका ऑर्डर चेंज हो जाए, कि सबसे पहले ये नाम आना चाहिए फिर दूसरा, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो आप सॉर्ट बाय आप कर लेंगे कि उनका सॉर्ट बाय फर्स्ट नेम, तो ये आपने कर लिया। ठीक है, अब जिनका नाम जो है वो ए से आता है वो पहले आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, फर्स्ट नेम की मदद से सॉर्ट किया हुआ। अब ये देख लें जेड वाला सबसे आखिर में आ रहा है। ठीक है, ये आपने सॉर्टिंग कर दी। ये अगर आप करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तब भी आप इसको क्लियर ऑल कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोबारा से उसमें वापस आ गया। इसके बाद आपने ओके पे क्लिक किया, जब आपकी लिस्ट ओके है, रेडी है, तो आपने ओके पे क्लिक किया। ये आपका हो गया थर्ड स्टेप। अब आगे जो स्टेप है कि आपने नेक्स्ट कि आपने लेटर जो है वो राइट योर लेटर, इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन राइट योर लेटर नाउ। अगर आपने पहले से लेटर नहीं लिखा हुआ था तो अभी आप लिख लेंगे, उसको मुकम्मल कर लेंगे। जो इसमें चेंजेस हैं वो भी आपने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये है, हम इसको देख लेते हैं कि ये आपका ये भी अपने फॉर्मेटिंग वगैरह इसकी सारी ठीक हो। ठीक है, और ये आपने सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ पे जो भी चेंजेस थी, इसके बाद आपका ये स्टेप जो परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद आएगा नंबर 4। लेटर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, तो नंबर 4 स्टेप जो है उसमें आपने क्या करना है, एडिंग फील्ड्स। अब ये इस फील्ड का क्या मतलब है, एडिंग फील्ड्स, इस स्टेप में आपने वो फील्ड्स एंटर करने हैं, यानी कि रेसिपिएंट जो यहाँ पे नज़र आएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे अब आप चाहते हो कि जो एड्रेस है जिस रेसिपिएंट का, यानी कि रेसिपिएंट वो आदमी जिसको आप लेटर भेज रहे हैं, वो कहाँ पे नज़र आएगा, इधर नज़र आएगा जहाँ पे आप 2 लिखा हुआ है, क्योंकि वो एड्रेस ऊपर लिखा होता है ना, 2 दी फलां फलां फलां, तो यहाँ पे आएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे कहीं पे आए, जहाँ पे क्लिक करोगे ये वहाँ पे इंसर्ट करेगा, तो आपने उस जगह पे वो करेक्ट लोकेशन होनी चाहिए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट है जी कि आपने वो यहाँ पे एड्रेस लिस्ट जो ऐड करनी है उनमें नाम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आपने अब यहाँ से क्या करना है, मोर आइटम्स पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस कौन से हैं उनमें से आपने सेलेक्ट करना है कि अब ये भी कर सकते हैं, व्हेन यू वांट टू ऐड एन फील्ड प्रेस ऑल्ट शिफ्ट F कीज़ टुगेदर। आप कोई फील्ड एंटर करना चाहते हैं, ऑल्ट शिफ्ट यहाँ पे कीबोर्ड पे ऑल्ट शिफ्ट F। ठीक है, तो ये वाला आ गया। आपने अगर कोई फील्ड जो वो ऐड करनी है, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। दूसरा तरीका है, आप मोर आइटम्स पे जाएंगे, यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है, इनमें मोर आइटम्स पे जाना है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा आपको नज़र आना चाहिए फील्ड। आप कहते हैं आपको फर्स्ट टाइटल, तो फिर नंबरिंग लिखी हुई थी ना, अगर आप चाहते हैं टाइटल नज़र आए तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं तो अगर डेजिग्नेशन लिखा हो टाइटल पे तो फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, हमने नंबरिंग लिखी, हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। फर्स्ट नेम नज़र आना चाहिए, लास्ट नेम भी नज़र, पहले आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम के बाद आपने क्या कहा, लास्ट नेम भी नज़र आना चाहिए, वो भी आएगा। इसके बाद कंपनी का नाम नज़र आना चाहिए, ठीक है, एड्रेस 1 ये भी नज़र आना चाहिए, फिर सिटी नज़र आना चाहिए, ये भी आ गया, फिर कंट्री नज़र आना चाहिए, स्टेट नज़र आना चाहिए या प्रोविंस वो भी आना चाहिए, कंट्री नज़र आना चाहिए, ये भी। हमने ऑलमोस्ट सारे जो फील्ड्स हैं वो एंटर कर दिए। ठीक है, वो सारे हमने सिलेक्ट किए हैं, नज़र आने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कोई ना नज़र आए तो आपने वो कर लेना है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि आपने याद रखना है, यहाँ पे ये फर्स्ट नेम के बाद अब ये इनमें स्पेस भी आपने देनी होती है, तो स्पेस आप मैनुअली देंगे। ये जो एरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे देख लें, ये वाला आपको इनमें स्पेस देनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने ये वाला है, फर्स्ट नेम के बाद आपको यहाँ पे ये कॉमा तो नहीं आता, स्पेस आती है फर्स्ट नेम के बाद। ठीक है, इंटर की नहीं आता, आपको स्पेस देनी है। इसके बाद यहाँ पे कंपनी है, कंपनी को नेक्स्ट लाइन पे ले आते हैं।
और इसके बाद आता है कंपनी का एड्रेस, उसमें स्पेस आनी चाहिए, और इसके बाद आना चाहिए एड्रेस के बाद ये, बल्कि कंपनी को हमने ऐसा किया कि कंपनी को सेकंड लाइन पे, थर्ड पे हम इसको ले गए हैं। और एड्रेस पे आपने क्या करना है, एड्रेस लाइन 1 और साथ में कॉमा आएगा, स्पेस आएगी, फिर सिटी, और यहाँ पे आ गया आपका ये सिटी के बाद आपने नेक्स्ट लाइन पे चले गए, पंजाब और पाकिस्तान वो एक जगह पे आपको नज़र आ जाएंगे एक लाइन में, और ये जो फ़ोन नंबर है वो आपको आखिर में होम फ़ोन, ठीक है, होम फ़ोन या ऑफिस फ़ोन जो भी आपने एंटर किया था, हमने ये एंटर किया, हमने ये यूज़ किया। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि इससे पहले आपको PH फ़ोन ये पूरा ये लिखा हुआ नज़र आए, तो ये भी आपने खुद से ये लिख लिया और ये आपको ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। अब 2 भी हमने लिखा था क्योंकि वो 2 जो लिखा हुआ नज़र नहीं आता। अब ये वो है जिसको आपने भेजना है, तो ये वाला आपको अगर बोल्ड नज़र आए तो आपने कंट्रोल B कर लेना है, ये सारा आपको बोल्ड नज़र आएगा। अगर तो आपको चाहते हैं कि ये बोल्ड नज़र ना आए तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने इसको बोल्ड कर लिया, ये आपकी मर्ज़ी है, आपके फॉर्मेट के मुताबिक क्या है जो आप पैटर्न यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि ये आपके पास लेटर हो गया, आपने वो लिस्ट ऐड कर ली जो उनमें से रेसिपिएंट का जो जो डाटा आप कहते हैं कि नज़र आए। अगर आप चाहते हैं फ़ोन नंबर ना नज़र आए तो आप उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। रिमूव करने का तरीका क्या है कि आपने ऐसे करके उसको यहाँ से डिलीट कर देना, या मोर आइटम्स पे जाएंगे और इधर से आपने बल्कि आल्ट यहाँ पे कंट्रोल आल्ट शिफ्ट F करेंगे तो यहाँ पे आपको होम फ़ोन मिलेगा और इसमें आप फिर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। आस्क या ये डिफरेंट फील्ड्स हैं, वर्ड जो फील्ड आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आपने ओके करना है तो इसकी जगह आपको ये देखेंगे होम फ़ोन नज़र आए, तो आप कंट्रोल Z करें। अगर आप चेंजेस चाहते हैं ना फील्ड्स में तो आपको ऐसे करनी है, रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे करके इसको सिलेक्ट करके या आपने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये तरीका है। अभी आपको नाम नज़र नहीं आ रही, जस्ट वो एड्रेस ये अब ये करने का मतलब है कि हम स्टेप अभी 4 कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप 4 में आपने वो सारे फील्ड सेलेक्ट किए, फील्ड का मतलब है जहाँ पे डाटा लिखा हुआ है लिस्ट में, ठीक है, वो सेलेक्ट किए कौन कौन सा डाटा आपको नज़र आना चाहिए। फ़र्स्ट नेम हर बंदे का नज़र आए, उसके बाद आपने स्पेस भी दी ताकि उनमें स्पेसेस और कॉमास जहाँ पे चाहिए वो आपने खुद से कर लेने हैं, वो हमने कर लिए। स्टेट के बाद भी हमें कॉमा चाहिए और उसके बाद स्पेस, कॉमा स्पेस, फिर यहाँ पे ही हमने कर लिया था और अब ये हमारा रेलिवेंट हो गया उसके मुताबिक। अब हम देखते हैं कि ये लेटर हमें नज़र किस तरह के आएंगे। हम प्रीव्यू करते हैं, प्रीव्यू लेटर्स। अब यहाँ पे देख लें लेटर आपका, ये जो चेंजेस होती हैं आपने इस वक्त सेट कर लेनी होती हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इस डॉक्यूमेंट को व्यू करना है कि ये नज़र किस तरह का आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब ये डॉक्यूमेंट है आपका और लेटर की बॉडी सारी वही है सबके लिए सेम, लेकिन वो आपने देखना हर एक की कॉपी किस तरह की नज़र आएगी। तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, दैट विल बी व्यू रिज़ल्ट ऑफ मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आउटपुट ये बनेगी मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। वो किस तरह की बनेगी वो अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये क्लिक करेंगे, स्टेप 5 ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले जा रहा है जी ये आयशा नूर को, जो FFC कंपनी है पिंडी के, उनका जो एड्रेस और सिटी है और पंजाब पाकिस्तान, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। नेक्स्ट रेसिपिएंट ये आपको राइट साइड पे देखें, यहाँ से आपने लिस्ट पे अगर आप चाहते हैं कि किसी रेसिपिएंट को आपने एक्सक्लूड करना है तो आपने यहाँ पे ये करेंगे एक्सक्लूड दिस रेसिपिएंट, तो इसको रिमूव कर देगा। ये आपने किया तो वो रेसिपिएंट रिमूव हो गया। कंट्रोल Z करेंगे तो वो वापस आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपको प्रीवियस आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि एडिट करते हैं रेसिपिएंट लिस्ट को और यहाँ पे दोबारा से हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने जिसको हटाया था वो दोबारा से वापस आ गया। ये हमने एक्सक्लूड किया है, अब कोई भी नहीं है। दोबारा से आप चाहते हैं कि उसको एंटर करना है तो आप यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट कर लेंगे, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से भी कि किन के लिए लेटर आपको चाहिए, ठीक है।
वो आप जिनको हटाएंगे, ये रिमूव करेंगे, इनका लेटर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसका। इसके बाद अब ये आपको तमाम कॉपीज़ आप देख सकते हैं, ये हर एक का एड्रेस लिखा हुआ है कि किसको जाएगा लेटर और किस तरह से होगा ये। ठीक है, और सबके नाम से ये बन गया। नेक्स्ट आपने क्या किया कि ये तमाम अगर आपका फ़ाइनल हो गया है, आपका इसके मुताबिक है, तो आप इसको यहाँ पे आप इसको कंट्रोल बी में हटाता हूँ। अगर आपने चेंजेस आपको चाहिए तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये प्रीव्यू दोबारा से हम देखते हैं, तो ये आपकी फॉर्मेटिंग के मुताबिक होगा जो आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपका लेटर जो है वो फाइनल है, जो आपने भेजने हैं उसके मुताबिक हो गया डॉक्यूमेंट, ये इसमें कोई चीज़ नहीं इशू, तो आप नेक्स्ट जो कंप्लीट मेल मर्ज उस पर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको लास्ट स्टेप जो है वो अबाउट टू प्रिंट है। ठीक है, आपने क्या करना है, फाइनलाइजिंग एंड प्रिंटिंग दी डॉक्यूमेंट। वो जब आपका डॉक्यूमेंट फाइनल हो गया तो आप लास्ट स्टेप उसमें आपको प्रिंट का ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, राइट साइड पे देखें। अगर आपको इंडिविजुअल लेटर्स को दोबारा से व्यू करना है तो आप वो कर सकते हैं, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट ये कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, अब ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये आपको एक और फाइल वर्ड की बना के देगा, जबकि प्रिंट का ऑप्शन आपको प्रिंट करके देगा। जो ये न्यू फाइल बनाएगा डॉक्यूमेंट, तो इसमें तमाम के लेटर्स अलग अलग पेजेस पे एक ही डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, जबकि प्रिंट वाला आपको प्रिंट की ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, लेट्स सी हम सपोज करते हैं कि हमें प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। अब आपको तमाम के लेटर्स प्रिंट करने हैं ना, तो आप ऑल पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप सिलेक्ट करते हैं कि करंट रिकॉर्ड, तो ये वाला सिर्फ लेटर प्रिंट होगा, और अगर आपने फ्रॉम करना है फ्रॉम 1 to, तो आपने रेंज सेलेक्ट कर ली गई यहाँ से। तो अब आप ऑल के करना चाहते हैं, ऑल पे क्लिक किया और ओके कर दिया। अब यहाँ से आपने प्रिंटर जो आपका इंस्टॉल हुआ होगा वो लिस्ट सेलेक्ट करनी है प्रिंटर की, उसमें से देखना है कि आपके कौन सा नेम आपका प्रिंटर का जो भी होगा आपने सिलेक्ट किया उस लिस्ट में से, और ये हमारा प्रिंटर है यहाँ पे। अब ये सारी प्रिंटर की सेटिंग्स है, और इसके बाद आपने इस पर ओके क्लिक किया, यह प्रिंटिंग की तरफ जा रहा है। तो प्रिंट होने के बाद अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट जो है वो मैं इसको PDF के तौर पे सेव कर रहा हूँ। तो जब आप ये प्रिंटिंग की कमांड, ये प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो प्रिंट की कमांड चली जाती है। प्रिंट होने के बाद ही आपको कैसा नज़र आएगा, लेट्स सपोज उसकी मैं कॉपी सेव करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये लेट्स सपोज हम इसको सेव करते हैं क्लास 7 मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये नाम रखा हमने डॉक्यूमेंट। इसके बाद इसको सेव किया, तो अब ये फ़ाइल PDF की सेव हो गई है। अब ये देखें इसमें कितने पेजेस हैं, 10। ये ऊपर लिखा हुआ है कि टोटल 10 पेजेस हैं। अभी पेज 1 आपको शो हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे आपने मूव करना है, तो आपको क्या करना होगा, पेज डाउन आप करेंगे तो अगला पेज उस पर आ जाएगा, या यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर इनको यूज़ कर सकते हैं वेरी नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए। ठीक है, शो नेक्स्ट पेज, तो आपको ये नेक्स्ट पेज, अब हसीब याकूब आ गया। नेक्स्ट पेज आए तो आपको अरीबा महनूर, इसके बाद आपको ज़ैनब हनीफ। तो सबके नाम के लेटर्स के साथ जो है वो सबके नाम के साथ एड्रेसेस के साथ आपको यही बॉडी नज़र आ रही है, बॉडी सेम है। तो ये मेल मर्ज का फ़ायदा है। आपने लेटर एक ही लिखा था, बट उसको जितने भी एड्रेसेस के लिए चाहिए वो हंड्रेड्स भी हो सकते, 1000 भी हो सकते हैं। तो ये आपका फ़ायदा। अब देखें सबके लिए कॉपीज़ जनरेट हो गई हैं। दिस इज़ द वे हाउ टू यूज़ मेल मर्ज। आई होप सो यू गॉट इट। अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।